मनसी प्रतिष्ठिता। बोला ना, वामे मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठित माविर्मयेति वेदस्य माश्चः श्रुतं मे नाप्रासीरनेनाधीरेणाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब जो भूमिका बना रहे हैं, ये जो ऐतरेय उपनिषद है ये तो ज्ञान कांड है, क्योंकि इसके पूर्व में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ में कर्म और उपासना की बात आई है। क्या पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी बात आई है, कर्म और उपासना की बात आई है, उसको लेकर चर्चा हो रही है भूमिका में। इसमें भूमिका में पूर्व ग्रंथ को लेकर चर्चा हो रही है, तो देखेंगे। ऋग ब्राह्मण आरण्यक कांडांतर्गतम द्वितीय आरण्यकस्था ऐतरेयोपनिषद है ना। अब इसमें पहला शब्द है, ये हमारा हो गया पूर्व ग्रंथ। इसके पहले जो आरण्य ग्रंथ था उसका विषय क्या है ना। परिच्छेद में लिखो पूर्व ग्रंथ से विषय क्या टिप्पणी, वहां क्या लिखेंगे? पूर्व ग्रंथ से विषय। लिखा पूर्व ग्रंथ से विषय परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन। तो पूर्व ग्रंथ का विषय क्या है? अपर ब्रह्म विषय विज्ञान के सह कर्म। अधोरेखा करो, ये समझ में आया क्या है? अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन सह कर्म, ये पूर्व ग्रंथ का विषय परिसमाप्तम। है ना। अब फिर चलो आगे। तो इस जो विज्ञान क्या अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन सह कर्म, ये विषय है, उसका फल क्या होगा? शेषा कर्मणो ज्ञान सहित परागति। क्या? प्राण विज्ञान द्वारेण उपसारता। उक्त का अर्थ है प्राण। उक्त का अर्थ प्राण क्यों है? आगे देखो, एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम। प्राण है, अधोरेखा करो। एष एको देव, वो प्राण संबंधी है। एतस्य एव प्राणस्य सर्वे दिव्या विभूते। प्राण है, प्राणस्य, अधोरेखा करो। एतस्य प्राणस्य, पुनः प्राण है, प्राणस्य आत्मभावम गच्छत देवा। क्या है? अप्येति की उत्तम, ये प्रमाण दिया। फल के लिए क्या दिया प्रमाण? सैषा कर्मणो ज्ञान सहित परागति ही उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। पूर्व ग्रंथे, पूर्व ग्रंथ में क्या होगा? ज्ञान सहित कर्म की परागति कही गई। किससे? प्राण विज्ञान द्वारेण उपसंहृता, है ना। स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम काट दो। क्या है? एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम, ये सत्य है ब्रह्म प्राण रूप, है ना। एषो एको देवो, कौन? प्राण। एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूते। प्राण
एतस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन देवा अप्पेति, है ना। तो यहां उक्त का अर्थ क्या, उक्त के ऊपर लिखो प्राण, अच्छा अक्षर में लिखो क्या, उक्त का अर्थ क्या, प्राण। ज्ञान सहित कर्मणो ऐसा परागति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसर्गता, प्रमाण दिए, हो गया। इति उक्तम, है ना। अब यहां से पूर्व पक्ष शुरू हो गया, करो, दोन कंस करो, डबल कंस करो। है ना, ये पूर्व पक्ष ग्रंथ है, ऊपर लिखो पूर्व पक्ष ग्रंथ। पेज कितने से कितने तक, 2 से 8, 2 से 8, कहां से कहां, ये 2 प्रश्न, यहां पूर्व पक्ष ग्रंथ शुरू हुआ। स्वयं देवता अप्यय लक्षण पर पुरुषार्थ। पूर्व पक्ष का मत क्या है, अपना अभिप्राय क्या बता रहे हैं। सो अयम देवता अप्यय लक्षण पर पुरुषार्थ, स्वल्प विराम करो, एष मोक्ष, है ना। वो किससे, स मतलब मोक्ष, क्या अयम, किससे न्याय प्राप्त करना चाहिए, यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधन न प्राप्तव्यो, अर्धविराम करो। नात परम अस्ति उद्धरण चिन्ह इति एके अन्य प्रतिपन्ना, पूर्ण विराम, है ना। अपूर्व पक्ष का मत पक्ष समझ में आया। पूर्व पक्ष का पक्ष क्या है, यहां 2 रेखा 2 कंस कर दिए। अब 8 पेज पर करो, लाल करना है, लाल से करो, कैसे भी करो, कहां तक करना है ना। क्या अधिकृतो वा, यहां तक क्या करना है, हमको ये सब पूर्व पक्ष बक 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 कर रहा है। उसके मुद्दे क्या है, ये भी हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है ना। पूर्व पक्ष का पक्ष समझ गए क्या, पूर्व पक्ष का पक्ष क्या है, स्वयं देवता अप्यय लक्षण पर पुरुषार्थ, है ना। एष मोक्ष सच्चायम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन, है ना, प्राप्तव्यो, है ना। नाता परम अस्ति, उद्धरण चिन्ह में इतना लिखो और इधर लिखो, ये पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष का पक्ष क्या है, पूर्व पक्ष का पक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, देवता अप्यय, क्या, स्वयं देवता अप्यय लक्षण पर पुरुषार्थ, ऐसा मोक्ष, है ना। सच्चायम किससे, यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधन न प्राप्तव्य, ये मोक्ष किससे प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान कर्म, उपासना और कर्म, ये 2 साधनों के समुच्चय से प्राप्त करना चाहिए। ये किसका पक्ष है, पूर्व पक्ष, ये समझ लिख लिया, ये पूर्व पक्ष है। अब क्या किया, ता निरा चिकीर्षूर उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा वा इदम उद्धरण चिन्ह इत्यादि आह, ये किसकी बात है, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। इसको निराकरण करने के लिए प्रतिज्ञा क्या, निराचिकिर्षुर केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा व इदम इत्यादि
उत्तर ग्रंथ लिखो, इति आह उत्तर ग्रंथ। सिद्धांति ने क्या कहा? सिद्धांति की प्रतिज्ञा लिखो। सिद्धांति की प्रतिज्ञा क्या है? क्या? तान निराचकिर्षूर केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा व इदम इत्यादि। ऐतरीय उपनिषद का आत्मा व इदम अग्रे आसित, ये ग्रंथ से केवल आत्मज्ञान के विधान के लिए ही यह उपनिषद आरंभ की है। क्या केवल आत्मज्ञान, ये समझ में आया? क्या सिद्धांति का मत क्या है? केवल आत्मज्ञान, आत्मा व इदम अग्रे आसित, ये पहला ग्रंथ है ना, पहला मंत्र है ना। ये पहला मंत्र किसके लिए है? केवल आत्मज्ञान का विधान करने के लिए है ना। केवल आत्मज्ञान का विधान क्यों करना है? क्योंकि पूर्व ब्राह्मण में कुछ लोग कहते हैं कि क्या तोयम देवता लक्षण पर पुरुषार्थ एष मोक्ष, अच्छा अयम च ज्ञान कर्म समुच्चयेन प्राप्त है ना। मोक्ष क्या है? पूर्व पक्ष के मत में देवता है, यही मोक्ष है। वो किस, उसका साधन क्या है? ज्ञान कर्म समुच्चय। आया ध्यान में? हाँ, ये पूर्व पक्ष है। उसको निराकरण करने के लिए आत्मा व इदम अग्रे आसित, केवल ज्ञान से ही क्या हो गया? मोक्ष प्राप्त होता है ना। ये कहने के लिए उत्तर ग्रंथ है। समझ में आया या नहीं आया? पूर्व पक्ष की भूमिका क्या है? मोक्ष देवता का अव्यय है ना। देवता में जाकर के विलीन होना, वो किसे प्राप्त होगा? समुच्चय से। हाँ। उसका निराकरण करने के लिए आत्मा व इदम अग्रे आसित, ये उत्तर ग्रंथ उपनिषद है ना। केवल आत्मज्ञान विधान करना है, यही उद्देश्य है किसका? उपनिषद का। ये प्रतिज्ञा है किसकी? सिद्धांति लिखी प्रतिज्ञा है ना। अपनी अपनी भूमिका होगी तैयार। बोलो, पूर्व पक्ष की भूमिका क्या? यही मोक्ष है ना। और वो ज्ञान कर्म समुच्चय से प्राप्त है, और बराबर है ना। अब इसका निराकरण करने के लिए और मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, ये बताने के लिए अगला सारा उपनिषद आत्मा व इदम अग्रे आसित। ये किसकी प्रतिज्ञा? लिखा प्रतिज्ञा, सिद्धांति प्रतिज्ञा है ना। अब शंका ग्रंथ हो गया। क्या? पूर्व पक्ष का ही ये चल रहा है सारा। 8 पेज तक कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष कथाकथ बोल रहा है ना। तो देखो, कथम पुनर्अकर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। प्रश्न चिन्ह। ये कैसे क्या तुमने जाना? क्या क्या केवल आत्मज्ञान, आगे जो आत्मा व इदम अग्रे आसित, इससे उपनिषद जो शुरू होने वाला है, ये केवल आत्मज्ञान विधान के लिए है, ये तुमने कैसे जाना? शंका है ना। पूर्व पक्ष है ना। उसका सिद्धांति ने एक 2 शब्द में उत्तर दिया। अन्य अर्थ अनवगमात। अन्यार्थ अवगमात क्या अर्थ किया? दूसरा तो अर्थ सामने नहीं आ रहा है। क्या अन्यार्थ अवगमात मतलब? केवल ज्ञान से ही मोक्ष है, यही अर्थ जान रहा है। अन्य मतलब अन्य अर्थ देखो, कर्म संबंधी सविशेष ब्रह्म, कर्म संबंधी सविशेष ब्रह्म, यह अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है।
है ना? पूर्व पक्ष का प्रश्न समझ में आया? अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधान के लिए उत्तर ग्रंथ है, ये तुमने कैसे क्या जान दिया? सिद्धांत जी ने क्या उत्तर दिया? इससे भिन्न दूसरा कोई अर्थ का ज्ञान हो ही नहीं रहा है, हमको नहीं हो रहा है। अन्य अर्थ क्या? कर्म संबंधी सविशेष ब्रह्म, ये अर्थ का हमको ज्ञान नहीं हो रहा है ना? अब इसके लिए हेतु क्या दे रहा है? यहां से लेकर यहां तक क्या श्रुते है, यहां है ना सिद्धांति ग्रंथ है, ये सिद्धांति का उत्तर यहां बराबर है, सिद्धांति उत्तर है। तथा च पूर्वोक्तानाम देवतानाम अज्ञादीनाम संसारित्व दर्शयिष्यन्, है ना? कैसा? अशनादि दोषवत्वेन, क्या? पूर्वोक्तानाम देवतानाम अज्ञादीनाम अशनायादि दोषवत्वेन संसारित्व दर्शयिष्यति। जो पूर्व ग्रंथ में कहे हुए अग्नि प्राण आदि जो देवता हैं, वो सब अशना पिपासा वाले हैं ऐसा दिख करके वो संसारी है ऐसे दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे ना? जो पूर्व ग्रंथ में अग्नि देवता कहे वो सब अशना पिपासा वाले हैं ऐसे दिखा करके वो संसारी है ऐसा दिखाएंगे, है ना? सिद्धांति ने कहा, हो गया ना? किस स्वल्प ब्रह्म करो, उसके लिए मंत्र कौन सा उदाहरण दे रहे? तम अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, उन देवताओं की सृष्टि करके उनको अशना पिपासा से अभिभूत कर दिया, जोड़ दिया, ऐसा आया है। वो अग्नि देवता क्या अशना पिपासा वाले हैं ना, है ना? तो अशना पिपासा अशनायादि मत्वम संसार एवं स्वल्प विराम, क्या? अशनादि मत सर्व संसार एवं, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अशनादि मतवम सर्व संसार एवं, है ना? परस्तु ब्रह्मणो अशनायादि अत्यय श्रुति कोष्टक, क्या? ब्रह्मणो, परस्य ब्रह्मण मतलब पर ब्रह्म के लिए अशनायादि का अभाव सुना जाता है श्रुति में, वो देखें, है ना? बात समझ में आई? ये इसको कोष्टक किया छोटा सा, या तो को नहीं करो, कोई भी अलग करो, ये सिद्धांति ग्रंथ लिखो, है ना? किस प्रश्न का उत्तर दिया? पूर्व कर्म संबंध विधेय केवल आत्मविज्ञान, अकर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान विधान के लिए ये अगला ग्रंथ है, ये तुमने कैसे क्या जान दिया? उत्तर क्या दिया? दूसरा कोई अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा अर्थ मतलब कर्म संबंधी सविशेष ब्रह्म, यह अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? तो पूर्वोक्ता नाम देवता नाम अज्ञानी नाम संसारित्व दर्शयति, कैसे? अशनादि दोषवत्वेन, वो अशना पिपासा वाले हैं ऐसा दिखाएंगे तो दोष आ गया। कैसा? किससे देखेंगे? स्वल्प बिना प्रमाण, उदाहरण चिन्ह में तम अशना पिपासे भ्योम अन्ववार्जत, उदाहरण चिन्ह में पृष्ठ 40 621 पृष्ठ 40 इत्यादि ना, और बोल दिया अशनादि सर्वम संसार एवं, अशनादि सर्व क्या है? अशनादि मत सर्व क्या है? संसार एवं, है ना? स्वल्पना क्यों? परसतु ब्रह्मणो अशनादि अत्यय श्रुते, क्या? परसतु ब्रह्मणो, पर जो ब्रह्म है वो क्या है? अशनादि का अत्यय श्रुते, अशनादि का अत्यय सुना जाता है क्या?
परस्तु ब्रह्मणो अशनायादि अत्यय श्रुते, है ना। तो ये बात पूर्व पक्ष, अभी पूर्व पक्ष का ग्रंथ चल रहा है, उसने मानी कि नहीं मानी? तो मानी ना। कैसी मानी? भवतु एवं शंका, भवतु एवं केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधन, ये मान लिया क्या नहीं? सिद्धांत जी ने क्या किया? केवल आत्मज्ञान विधान के लिए ही अगला आत्मा इदम एवं अग्रे आसित ये ग्रंथ है, तो उसने स्वीकार किया कि नहीं? क्या क्या स्वीकार किया? कैसे शब्द से? भवतु एवं केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधन, एक भाग स्वीकार किया, है ना। क्या किया? भवतु एवं केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधनम, ऊपर लिखो अंगीकार, है ना। पूर्व पक्ष का यह अंगीकार है, स्वल्पविराम, है ना। फिर क्या बोल रहा है? न तू अकर्मी एव अधिक्रियते, उसमें अकर्मी का ही अधिकार है ऐसा नहीं है ना। न क्या स्वीकार किया? ये क्या कर रहा है? तत्र अकर्मी एव अधिक्रियते इति न, अकर्मी निष्ठत्व आत्मज्ञान अकर्मी निष्ठ होता है, अकर्मी में ही होगा। अकर्मी निष्ठत्व निराकरणम ऐसा लिखो क्या? अकर्मी निष्ठत्व निराकरणम। क्यों? हेतु भी दिया ना, विशेष श्रवणा। क्या? विशेष श्रवण, विशेष आश्रवणा। अरे अकर्मी का कोई बात को बतानी चाहिए ना, अकर्मी की बात ही नहीं है, तो विशेष अश्रवण हेतु बता दिया। पूर्व पक्ष ने क्या किया? एक बात तो हम तुम्हारी मानते हैं, कौन सी बात मानते हैं? केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष का साधन है, ये तो मानते हैं, है ना। मगर ये केवल आत्मज्ञान, यह अकर्मी निष्ठ ही होना चाहिए, यह हम नहीं मानते। कितना मानना, कितना न मानना? केवल आत्मज्ञान से मोक्ष साधन है ये मानते हैं, अकर्मी ही उसका अधिकारी है, हाँ, ये नहीं मानते। अकर्मी उसका अधिकारी, ये नहीं मानते, है ना। माना क्या? आत्मज्ञान से मोक्ष ये मानता है। ये अब बाद में निराकरण करेंगे। ये माने, अब वो भी नहीं माने केवल, है ना। मगर पहले क्या माना? आत्मज्ञान से मोक्ष का साधन है। फिर माना क्या है, क्या नहीं माना? अकर्मी निष्ठ ही होने वाला आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तो विशेष अश्रवणा, ऐसा कोई विशेष बताया नहीं है इसमें, ऊपर नहीं। और किसका सुना गया है? अकर्मिणा आश्रमी अंतरस्य इहो अश्रवणा, पुस्तक में लिखो। विशेष अश्रवणा, और क्या है? विशेष क्या है? अकर्मी, ये तीन आश्रम से भिन्न आश्रम वाला, ऐसा कोई सुना नहीं जा रहा है। इसलिए अकर्मी निष्ठत्व हम नहीं मानेंगे। क्या? आप केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, मगर अकर्मी निष्ठत्व हम नहीं मानेंगे, क्योंकि विशेष श्रवण नहीं हो रहा है। अकर्मिणा आश्रमेंतर से यह अश्रवणा, या सुना नहीं जा। देखो भाई, पहले कर्म च बृहति सहस्र लक्षणम, उदाहरण चिन्ह, बृहति सहस्र नाम वाला कर्म का प्रस्ताव करके अनंतरमेव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। बृहति ब्राह्मण ग्रंथ में
बृहति सहस्त्र लक्षण का प्रस्ताव करके उसके अनंतर ही आत्मज्ञान का प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए क्या है, यहां अधिकारी कौन? तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते, ऊपर लिखो अधिकारी कर्मी। ये किसका कहना है ना? और ज्ञान कैसा? अकर्मी निष्ठ न कर्मी निष्ठ ही ज्ञान रहेगा, आत्मज्ञान। स्वीकारा क्या? केवल आत्मज्ञान, अत्यंत नहीं है, केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये स्वीकार लिया है ना। मगर वो आत्मज्ञान अकर्मनिष्ठ ही होगा, ये मैं नहीं स्वीकार, वो तो कर्मनिष्ठ ही होगा। क्यों होगा? कर्म तो बृहति सहस्र लक्षणम, बृहति सहस्र उद्धरण चिन्ह लक्षणम प्रस्तुत अनंतरमेव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते, तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते। इसलिए उपनिषद या आत्मज्ञान का है, पहले में बृहति सहस्र लक्षण कर्म का क्या प्रतिपादन किया है, उसके बाद में ये ऐतरेय उपनिषद शुरू किया है, वो आत्मज्ञान है। तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते, पहले में कर्मी अधिकार है, यहां भी कर्मी का ही अधिकार है। हो गया? और नीचे टीका में देखो, एवं आत्मविद्या केवलाम कर्म असंबंधिनीम अंगीकृत्य तस्य अकर्मनिष्ठत्व नियमो निराकृत। क्या? आत्मविद्या केवला कैसे? कर्म संबंधी आत्मविद्या को स्वीकार किया ना, अंगीकार बोला ना, पृष्ठ 2 लिखो वहां। आत्मविद्या केवला कर्म संबंधी केवला आत्मविद्या अंगीकृत्य, स्वल्प विराम, पृष्ठ 2 नंबर पर। अब उसका क्या हो गया? तस्य अकर्मनिष्ठत्व नियमो निराकृत। कहा? अभी तक कर्मी एवं अधिक्रिय थे, ये बोला ना। आत्मज्ञान मोक्ष का केवल आत्मज्ञान, अकर्म संबंधी आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये मानते हैं। मगर वो अकर्मी संबंधी होगा, ये हम नहीं मानते, वो कर्मी निष्ठ ही होगा। कर्मी में ये होने वाला आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है। अब क्या किया? इदानीं अंगीकारम परित्यज्यते। अंगीकार क्या है? अकर्मी संबंधी केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये अंगीकार था ना, उसको निराकरण कर रहे हैं। न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञानम। क्या किया? स्वीकार का निराकरण किया ना। है ना? क्यों? पूर्ववत अन्ते उपसारा, अर्थात पूर्वस्मिन् अध्यायवत् अत्र उपनिषदि अपि अंत में ज्ञान का क्या विधान होने से, है ना। अब क्या किया? पहला क्या किया? स्वीकार किया था ना, कर्म असंबंधी केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये स्वीकारा था। वो अकर्मी निष्ठतया हम नहीं मानता, ये कर्मी निष्ठत्व होगा, ये पहली बात बताया। अब वो भी निराकरण कर रहा है। क्या? कर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्या किया? कर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, वो मोक्ष का साधन नहीं बनेगा, है ना। आत्मज्ञान भी कर्म असंबंधी नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? कर्म के साथ वो कौन है? समुच्चयवादी है ना। क्या?
समुच्चय भवति। है ना। ज्ञान सहित कर्म, उपासना सहित कर्म क्या है? मोक्ष का साधन है, ये उसका प्रस्ताव है ना। पहले बोल दिया ना, सब लिख के दिया ना तुमको। तो न अब क्या कर रहा है? निराकरण। न तो कर्म असंबंधी आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान नहीं, स्वल्प विराम करो। क्या? पूर्ववत अंते उपसारात्। ये संक्षेप वाक्य बता दिया, संक्षेप वाक्य है। आगे विवरण। पूर्ववत का अर्थ है पूर्वस्मिन् अध्यायवत। लिखो पूर्ववत, पूर्वस्मिन् अध्यायवत। पूर्व के अध्याय में जैसा अंत में उसका कथन कहा था, वैसा यहां भी क्या किया है? अंत में ही क्या है? उपसंहार किया है। अब विवरण लिखो, ऊपर लिखो। संक्षेप वाक्य लिखा ना, ऊपर लिखा ना। अब यथा के ऊपर लिखो विवरण। पूर्वाध्याय में क्या कहा है? यथा कर्म संबंधिन पुरुषस्य सूर्यात्मनः, जो कर्म करने वाला पुरुष है, जो सूर्य स्वरूप है ना, वो क्या हो जाएगा? तावर जंगम आदि सर्व प्राणी आत्मत्वम उक्तम। किससे? पूर्व ब्राह्मणेन मंत्रेण च स्वल्पविराम। किस ग्रंथ से? लिखो पर सूर्य आत्मा तस्थुकश्च, लिखो उद्धरण चिन्ह इत्यादि ना। पूर्ण विराम। ये क्या लिखेंगे परिच्छेद में? पूर्वस्मिन् ग्रंथे अन्ते ज्ञानमुक्तम न। पूर्वस्मिन् ग्रंथे अन्ते ज्ञानमुक्तम। किससे? जो कर्म करने वाला पुरुष है, जो सूर्य स्वरूप बन गया है, वो स्थावर जंगम आदि सर्व प्राणी का आत्मा हो गया है। किसने कहा? ब्राह्मण ग्रंथ ने और मंत्र ने, संहिता मंत्र ने भी। कौन सा वो मंत्र? स्वल्प विराम सूर्य आत्मा तस्थुकश्च, ये आया है, रुद्र में आया। इत्यादि ना, पूर्ण विराम किया ना, ये पूर्व ग्रंथ में। तो इस ग्रंथ में भी वैसा ही है। इस ग्रंथ में क्या किया? तथा वो एष ब्रह्म एष इंद्र, ये क्या उपक्रम है? आरंभ करके इत्यादि उपक्रम्य सर्व प्राणी आत्मत्वम, सब प्राणियों का आत्मा रूप से स्वल्प विराम यज्ञ सावरम सर्वम तत्पद प्रज्ञानेत्रम उद्धरण चिन्ह, इससे उपसंहार किया। उपक्रम कौन सा? आदित्य में, इस ऐतरेय उपनिषद में ज्ञान के अंत भाग में आरंभ किससे किया? एष ब्रह्म एष इंद्र। फिर उपसंहार किससे किया? यज्ञ तावरम सर्वम तत्प्रज्ञानेतम उद्धरण चिन्ह में भी उपसंहारयति। ये इस उपनिषद में, तथा च संहिता उपनिषद में क्या है? एतम एव बहुरुचा महति उक्थे मीमांसन्ते इत्यादि ना कर्म संबंधित्व मुक्ता। इत्यादि ग्रंथ से कर्म संबंधी है, ऐसा कहा है ना। एतम एव बहुरुचा महति उक्थे मीमांसन्ते, बृहति सहस्त्र है ना, ये कर्म के बारे में चर्चा करके
इत्यादि ना कर्म संबंधित्व उक्त्वा, ये कहा है किसमें? संहिता उपनिषद में। और सर्वेषु भूतेषु एकम एव ब्रह्म इति आचक्षते, ये उपसार है। उपक्रम कहाँ है? उपक्रम लिखो। किस उपनिषद में? संहिता उपनिषद में। और सर्वेषु भूतेषु एकमेव ब्रह्म इति आचक्षते, ये उपलिखो उपसार इति उपसारति। तस्यैव उदाहरण चिन्ह योऽयम् अशरीर प्रज्ञात्मा, उदाहरण चिन्ह इति उक्तस्य, ये क्या है? उपक्रम है। यच्च असो आदिते एकम एव तत् इति विद्यात्, उदाहरण चिन्ह, ये उपसार इति एकत्वम् उक्तम। किसमें? संहिता उपनिषद। और यापी का अर्थ क्या है? ऐतरेय उपनिषद। उपक्रम क्या? यहां उपक्रम क्या? कोयम आत्मा है ना, इति उपक्रम में कोयम आत्मा, उदाहरण चिन्ह उपलिखो उपक्रम। प्रज्ञात्मा में वो ये प्रज्ञात्मा है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, उदाहरण चिन्ह, ये क्या? उपसाहार इति दर्शयिष्यति, है ना। प्रतिज्ञा क्या? न च कर्म संबंधी आत्मविज्ञानम, इसको लिखा, प्रतिज्ञा लिखा उसके ऊपर। अब ये निगमन, तस्मात् न कर्म संबंधी आत्मज्ञानम, इसको करो निगमन, है ना। परार्थ अनुमान होता है ना, क्या होता है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणम, उपनय, निगमन, ये पंचावय प्रयुक्तम परार्थ अभिनय परार्थ अनुमान होता है ना। तो इसमें पहला कौन? प्रतिज्ञा, न च कर्म संबंधी, न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञान, मतलब कर्म संबंधी आत्म। क्यों? ये तो बता दिया, पूर्ववत उपसंहारा, पूर्ववत अंते उपसंहारा, यथा कर्म संबंधी पुरुष से सूर्यात्मन सावर जंगमादि सर्व प्राण्यात्मत्वम उक्तम ब्रह्मणेन मंत्रेण च सूर्यात्मा तत्सुख इत्यादि ना, ये लिखो पूर्व ब्राह्मणे, इसको लिखो पूर्व ब्राह्मणे, है ना। तथैव एष ब्रह्म, तथैव एष ब्रह्म एष इंद्र, एष ब्रह्म एष इंद्र इति उपक्रम्य सर्व प्राणी अंगत्वम यच्च स्थावरम सर्व तत्प्रज्ञानेतरम, ये उपसार है। दिख है ना। संहिता उपनिषद में एतम ये बहुरच महति उक्ते मीमांसते इत्यादि से कर्म संबंधित्व कहा करके फिर क्या कहा? सर्वेषु भूतेषु एतम एवं ब्रह्म आचक्षते, ये उपसार हैं। उसी तरह और बता रहे हैं, तथा तस्य योऽयम् अशरीर प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य उपक्रम यथा असो आदित्य एकम एव तदिति विद्यात्, ये क्या किया है? उपसार। उसी तरह यह मतलब ऐतरेय उपनिषद कोयम आत्मा, ये उपक्रम है ना।
और प्रज्ञात्ममेव प्रज्ञानम ब्रह्म इति दर्शयिष्यति। तो निगमन वाक्य क्या हो गया? तस्मात् न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम, इसलिए अकर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं है। ये पूर्व पक्ष का स्वपक्ष। पूर्व पक्ष का स्वपक्ष क्या? स्वपक्ष क्या है? पूर्व पक्ष का स्वपक्ष क्या है? न कर्म संबंधी आत्मज्ञान। आत्मज्ञानम कर्म संबंधी। ये पूर्व पक्ष का क्या है? स्वपक्ष है ना। पूर्व पक्ष का स्वपक्ष क्या है? न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम। तो अर्थ क्या हो गया? कर्म संबंधी आत्मज्ञानम। अब नीचे वाला ग्रंथ ठीक है, मैं देखो। अब शंकावादी एवं सिद्धांती आशंका आशंकते। क्या पूर्व पक्ष ही शंकावादी ही सिद्धांती क्या आशंका करेगा उसका अनुवाद कर रहा है और उत्तर भी दे रहा है। क्या है? शंकावादी एवं टीका में देखो, शंकावादी एवं सिद्धांती आशंका आशंक्यते पुनरुक्त्या अनर्थक्यम इति चेत्। संक्षेप यहां टीका में क्या लिखेंगे? नीचे है, फिर भी अपने समझने के लिए पूर्व पक्षैव सिद्धांती शंका व्याजेन प्रश्नम करोति। क्या? पूर्व पक्षैव सिद्धांती आशंका व्याजेन प्रश्न करोति। और इसमें तो पुनरुक्ति हो जाएगा ना, है ना। देखो ब्राह्मण ग्रंथ में है ना उपक्रम किया है ना, और उसका क्या किया है? उपसंहार भी किया ना आत्मज्ञान का। फिर यहां उपक्रम करके आत्मज्ञान में उपसंहार करने की पुनरुक्ति नहीं हो रही है क्या? है ना। ऋग्वेद ही है ना, उसका ये भाग कौन? ब्राह्मण। और ये कौन है? ऐतरेय उपनिषद। बराबर ना। इसमें तो क्या कहा? अकर्म संबंधी कर्म संबंधी आत्मज्ञान अंत में बताया ना, उपक्रम करके, है ना। उपसंहार भी क्या आत्मज्ञान में किया ना। अब ऐतरेय उपनिषद में फिर उपक्रम करके फिर आत्मज्ञान करेगा, बताएगा। तो ये पुनरुक्ति नहीं है क्या? है ना। ये कौन ऐसी शंका तुम करेंगे, है ना। पुनरुक्त्या अनर्थक्यम इति चेत्। तो लिख के क्या दिया मैंने? पूर्व पक्ष एवं सिद्धांती आशंका व्याजेन प्रश्नम करोति, है ना। अब विवरण आगे लियो। विवरण प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे। तो पुनरुक्ति कैसी है? इसके लिए टीका में देखो क्या। पूर्वोत्तर ब्राह्मणयोर एकार्थत्वे, है ना। ब्राह्मण जो ग्रंथ है नहीं, इसके उपनिषद के पूर्व वो कर्म संबंधी है। ये दोनों को संबंध है या नहीं? बोलो ना, बोलना। तेरा मूड नहीं है क्या? पूर्व ग्रंथ ये कर्म संबंधी है, इसके बारे में दोनों वादी और प्रतिवादी सहमत है या नहीं है? सहमत है। तो फिर विवाद किसके बारे में है? कर्मी अधिकारी है या अकर्मी अधिकारी? विवाद इसके बारे में है
कि ये जो ऐतरेय उपनिषद इसका अधिकारी कौन? कर्मीय आकर। पूर्व ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ का अधिकारी कौन? कर्मी है वो। इसके बारे में दोनों में सम्मति है, दोनों में सम्मति है। तो विवाद कहाँ आया? है ना? विवाद क्या आया? ऐतरेय उपनिषद जो ऋग ब्राह्मण का उत्तर भाग है वो कर्म संबंधी है या कर्म असंबंधी है ना? पूर्व पक्ष का क्या कहना है? हाँ? पूर्व पक्ष का कहना है कि जो कर्म का संबंध है वही इसका अधिकारी है। ऐतरेय उपनिषद कर्म संबंधी है या नहीं? नहीं, इसके बारे में पूर्व पक्ष का मत क्या है? कर्म नहीं, कर्म संबंधी ही है। क्या? कर्म संबंधी है। हाँ, और सिद्धांति का मत क्या है? अकर्म संबंधी, आत्मज्ञान का विषय है ना? तो पूर्व पक्ष के मत में क्या हुआ? कर्म संबंधी आता है। पूर्व ग्रंथ भी कर्म संबंधी है ना? और ये ऐतरेय उपनिषद भी कर्म संबंधी है ना? एकार्थ हो गया ना? एकार्थत्व शंकावादी व पूर्वोत्तर ब्राह्मण योर, दोनों ब्राह्मणी, उपनिषद भी ब्राह्मणी है ना? और उपनिषद का पूर्व ग्रंथ भी ब्राह्मण है। उत्तर ब्राह्मण को क्या किया है? उपनिषद नाम से कहा जाता, क्योंकि वो ज्ञानकांड होता है, इसलिए। बात समझ में है ना? तब आत्मा व इदम अग्रे आसित, इसके पहले में ब्राह्मण ग्रंथ चालू जारी है या नहीं है? और आत्मा व इदम अग्रे आसित, इसके बाद में भी ब्राह्मण ग्रंथ है या नहीं है? क्योंकि उपनिषद ये ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग है। ये समझ में आया? इसलिए क्या, पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण, पूर्व ब्राह्मण का आत्मा व इदम अग्रे आसित, इसके पूर्व में जो कोई चला उसको पूर्व ब्राह्मण कहते, और आत्मा व इदम अग्रे आसित, इसके बाद में जो चल रहा है उसको क्या करेंगे? उत्तर ब्राह्मण कहेंगे। तो पूर्व उत्तर ब्राह्मण और एकार्थत्व, दोनों एकार्थत्व हो गए ना? कैसा? कर्म संबंधी है ना? आत्मज्ञान, यही विषय हो गया। तो वक्षमाणम अपि प्राणात्म विषयम स्यात्, वक्षमाणम अपि प्राणात्म विषयम स्यात् तच्च निर्धारितम इति। वक्षमान कहे जाने वाला भी प्राणात्म विषय होगा। वो पूर्व और उत्तर ब्राह्मण एक अर्थ में है। तो पूर्व ब्राह्मण किसका था? प्राणात्म विषय था ना? तो उत्तर ग्रंथ भी प्राणात्म विषय भी होगा क्या? उत्तर ग्रंथ भी प्राण विषय भी होगा, है ना? पूर्व ग्रंथ में प्राण स्वरूप को पहुंचना, ये ज्ञान बताया ना? तो इस ग्रंथ में भी क्या? प्राण स्वरूप को पहुंचना, यही ज्ञान होगा, है ना? तो पुनरुक्ति, ये शंका किसकी? पूर्व नहीं, सिद्धांति की। मगर कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष, है ना? पूर्वोत्तर ब्राह्मण एकार्थत्व वक्षमाणम अपि उपरिको ब्राह्मणम प्राणात्म विषयम स्यात्, है ना? तच्च निर्धारितम, उसका निर्धार पहले ही किया है। ये प्राणात्म विषय है इस तरह के, है ना? और तुम तो ब्राह्मण वाले हैं, है ना? क्या ये सारा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ ही है, ऐसा उनका कहना है। ये भाग किन्होंने किया है? सिद्धांति ने किया है ना, ज्ञानवादी ने नहीं। ये यहाँ तो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के अंतर्गत उपनिषद है ना? तो एक बार ब्राह्मण का फल क्या है? प्राणात्म विषय, ये निर्णय हुआ ना? तो उत्तर ग्रंथ भी प्राणात्म विषय को होगा ना? तो फिर पुनः कहने की जरूरी क्या? पुनरुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है?
है ना? क्या कैसे? पूर्वोत्तर ब्राह्मणों एकार्थत्वे वक्षमाणम अपि उपरुको ब्राह्मणम प्राणात्म विषयम स्यात् तच्च निर्धारितम पूर्वम इति अतः पुनरुक्तम इत्यर्थम, है ना? इसलिए क्या होगा? पुनरुक्ति होगी। दोष समझ में आया? पुनरुक्ति कैसे है? अगर ये कर्म संबंधी है, ये भी कर्म संबंधी है, ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग किए हैं, ये तुमने किए, तुमने मतलब सिद्धांति ने किए, है ना? पूर्व भाग कर्म संबंधी, उत्तर ब्राह्मण क्या है अकर्म संबंधी, ये पूर्व भाग तुमने भाग किया, है ना? वो कर्मकांडी नहीं आता, ये सारा एक ब्राह्मण, उपनिषद अलग नहीं है, ये सब ब्राह्मण का ही भाग है, ऐसा मानता है। तो ब्राह्मण का क्या किया है? पहले पूर्व में निर्णय किया है प्राणादि आत्मत्वम, ये उसका फल है, ये निर्णय किया ना, तो फिर दोनों एक है, तो उत्तर का भी अर्थ क्या हो गया? प्राणादि आत्मत्वम ही वो विषय होगा, है ना? तो फिर पहले एक बार प्राणादि आत्मत्वम कह दिया, तो फिर पुनः प्राणादि आत्मत्वम क्यों कहेंगे? पुनरुक्ति हो जाएगी। पुनरुक्त्या अनर्थकम इति चेत विवरण प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे, है ना? विवरण इत्यादि ब्राह्मणे न सूर्यात्मा तत्तुकस्य इति मंत्रेण च निर्धारितस्य कस्य आत्मनः स्वतरा आत्मा वा इदम् इत्यादि ब्राह्मणेन कोयम आत्मा इति प्रश्न पूर्वकम पुनर्निर्धारणम पुनरुक्तम अनर्थकम इति चेत प्रश्न चिन्ह, ये विवरण पुनरुक्त्या अनर्थकम इति चेत, ये संग्रह वाक्य है ना? उसका विवरण क्या? प्राणवाम अस्मि ऋषि इत्यादि ब्राह्मणेन सूर्यात्मा तत्वकश इति मंत्रेण निर्धारित कस्य आत्मनः, है ना? ये निर्धार किया ना आत्मनः, आत्मा व इदम अत्र इत्यादि ब्राह्मणेन, मतलब उपनिषद से कोयम आत्मा इति प्रश्न पूर्वकम पुनर्निर्धारण, एक बार निर्धार किया ना वो आत्मा है ना? उसका पुनर्निर्धारण, पुनरुक्तम अनर्थकम इति चेत, यह अनर्थक हो गया इति चेत, तो वही उत्तर दे रहा है। शंका भी किसने किया? ऐसा तुम माने तो हमारा उत्तर क्या है ना? तस्य एव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात् न पुनरुक्तता दोष। आत्मा दोनों भी एक ही है, मगर पुनरुक्तता दोष नहीं। क्या दोनों में क्या? पूर्व ग्रंथ से भी क्या किया? आत्मा का ही काम किया है, उत्तर ग्रंथ से भी आत्मा का काम किया। एकार्थ ही है। एकार्थत्व मतलब पूर्वोत्तर ब्राह्मणों एकार्थत्वे मतलब क्या है? आत्मनः प्रतिपादन। क्या? आत्मन प्रतिपादनम, यही एकार्थत्व अगर हो तो पुनरुक्ति है। ये शंका पूर्व पक्ष ने इसकी शंका रूप से की, उत्तर भी वही दे रहा है। क्या? न तस्सैव मतलब पूर्वस्य आत्मनः। क्या? पूर्वस्य आत्मनः। हाँ लिखो, पूर्वस्य आत्मनः धर्मांतर विषय निर्धारणार्थत्वात् न पुनरुक्तता दोषः उपनिषदः। उपनिषद में पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? आत्मा वही है, ये बराबर है, मगर दूसरा धर्म कहना है ना भाई। धर्मांतरण निर्धारण विशेष अर्थ आया है क्या? अधोरेखा करो, क्या करना है?
पूर्व में जो आत्मा कहा है उसके जो कोई विशेष कहे वहां उसका ही यहाँ क्या कहेंगे, दूसरे धर्मों कहने तो पुनरुक्ति कैसी हो जाएगी। नहीं वही कहते तो पुनरुक्ति दोष होता ना। यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरे धर्मों को कहना विषय निर्धारणार्थत्व न पुनरुक्तता दोषो। प्रश्न किया कि कथम पुनरुक्ति दोष कथम न। कथम का अर्थ क्या? पुनरुक्ति दोष कथम न। कथम का अर्थ है पुनरुक्तता दोष कथम न। ये संक्षिप्त वाक्य न विशेष निर्धारणत्वात् न पुनरुक्ता दोष संग्रह वाक्य संवा विवरण तस्यैव कर्म संबंधिनो आत्मना है। उसी कर्म संबंधी तस्यैव मतलब आत्मना, तस्यैव के ऊपर लिखो तस्यैव आत्मना कर्म संबंधिनो जगत सृष्टि स्थिति संहारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वा क्या पहला क्या ऊपर लिखो एक। दूसरा अर्थ पुनरुक्तता दोष नहीं है। क्यों नहीं है? जो कर्म संबंधी आत्मा पूर्व ग्रंथ में बताया है उसी आत्मा को जगत सृष्टि स्थिति संहार आदि धर्म विशेष निर्धारण करने के लिए है ना। धर्म विशेष कौन ना एक आया ना। धर्म विशेष निर्धारण करने के लिए उपनिषद है उसी आत्मा का। जो कर्म संबंधी आत्मा पूर्व ग्रंथ में कहा है उसको इस उपनिषद से सृष्टि स्थिति लय धर्म वाला बताना है। इसलिए क्या किया है? ये उपनिषद है। पुनरुक्ति कैसी नहीं है। एक हो गया ना धर्म विशेष। लिखो प्रथम धर्म विशेष लिखा। दूसरा क्या है? केवल उपासी अर्थत्वात्। क्या? अथवा ये नहीं माने तो दूसरा मानो क्या? केवल उपासना है ना। आत्मा की उपासना करने के लिए ऐसा मानो। केवल आत्मा की उपासना करने के लिए द्वितीय धर्म दो धर्म धर्म विशेष निर्धारण तत्व। पहला धर्म क्या है? उत्पत्ति स्थिति लय धर्म विशेष निर्धारण। दूसरा धर्म केवल उपास्य अर्थत्वात् है ना। ये संग्रह वाक्य है ऊपर। केवल उपास्य अर्थत्वात् ये भी क्या है? संग्रह वाक्य। संग्रह वाक्य में संग्रह वाक्य उसका अर्थ बताए विवरण है ना। अथवा आत्मा इत्यादि परो आत्मा वा इदम अग्रे आसीत्। ऊपर लिखो आत्मा वा इदम अग्रे आसीत् इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ। कसला आत्मन आत्मन मतलब कर्मिण कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्तो। कर्म से अन्यत्र उपासना प्राप्त न होने पर विवरण। क्यों? अरे कर्म में वैसा कोई कर्म से अन्यत्र कोई उपासना बता ही नहीं था। क्यों? कर्म प्रस्तावे अविहितत्वात्। तो फिर क्या? कर्म ही उपासना है ना। ये कर्म प्रकरण में कहा गया ना आत्मा के लिए। और उसको बोल दिया हितत्वात्। केवलोप्य आत्मा उपास्य इति एवं अर्थ। ये किसका अर्थ है?
ये किसका अर्थ बता दिया? ये किसका अर्थ बता? केवल उपास्य अर्थत्वात् वा, बराबर चिन्ह करो, कोष्टक करो, इसी एवं अर्थम, अर्थ कोष्टक, है ना, कोष्टक बंद किया। ये क्या विवरण किसका? संग्रह वाक्य का। कौन सा संग्रह वाक्य का? केवल उपास्य अर्थत्वात् वा। पहला कौन सा धर्म विशेष धर्म? उत्पत्ति स्थिति संहार धर्म विशेष निर्धारणत्वात्। दूसरा कौन सा धर्म? केवल उपास्य अर्थत्वात् न पुनरुक्ति। ऊपर लिखो, न पुनरुक्ति, पुनरुक्ति नहीं। अब केवल उपास्य अर्थत्वात् वा, इसका अर्थ क्या बता दिया विवरण? आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत् इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ। आत्मन बराबर चिन्ह करो, मतलब कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्तो। कर्म छोड़कर दूसरी जगह उपासना प्राप्त नहीं हुई। कहा? कर्म में प्रस्तावे अवितत्वात्। तो अब क्या करेंगे? यहाँ केवल अप्य आत्मा उपास्य, केवल भी क्या है? आत्मा उपास्य है। इति एवं अर्थ, है ना, यह अर्थ कैसा है? कथम? प्रश्न चिन्ह करो। कथम? उपासना कैसा? भेद और अभेद से उपासना हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना? भेद उपास्यत्वात् एक एव आत्मा। आत्मा की उपासना दो प्रकार से हो सकती है ना। भेदेन आत्मनो उपासना, अभेदेन आत्मना उपासना। इसमें भी आई है। कहा? भगवद गीता में आई है ना, आई है। भेद से अभेद से, भेद अभेद उपास्यत्वात् एक एव आत्मा, है ना। एक ही आत्मा भेद दृष्टि का भागी बन जाएगा। कब? कर्म में लगेगा तो। कर्म विषय भेद दृष्टि भाग स्वल्पविराम सच एव अकर्म काले अभेदेन अपि उपास्य इति एवं अपुनरुक्तता। ये दूसरी का केवल उपास्य अर्थत्वा का ही विवरण यहां तक हो गया। क्या हो गया? आत्मा की भेद और अभेद से उपासना हो सकती है। जब क्या हो गया? कर्म विषय भेद दृष्टि भाग बन जाएगा। और सएव अकर्म काले, कर्म नहीं करता तो अभेदेन अपि उपास्य। आत्मा क्या कर्म करे तो तू स्वामी मी तुझा रंग, क्या तू माझा स्वामी, तू माझा स्वामी मी तुझा रंग, लिखो वहां। क्या? भेद दृष्टि भाग, तू माझा स्वामी मी तुझा रंग, है ना। स एव अकर्म काले अभेदेने उपास्य। देखता पाहता न दिसे वेगळी, तर लिखो। सारा अर्थ आ गया कि नहीं भाई? पाहता न दिसे वेगळी को विचार करने जाए,
अवैध दृष्टि से करे वेगळीच नहीं है। आया समझ में आया कि ना? कर्म कर्म करने की कर्म की वासना है, कर्म करना है, कुछ तो देना है, कुछ तो अर्पण करना, कुछ तो बोलना है, कुछ तो करना है, नैवेद्य देना है, वस्त्र देना है, ऐसा कुछ होगा। तुम माझा स्वामी मी तुझा रंग, है ना? और क्या है? ये हमको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा हमको। तो क्या है? पाहता न देखे है ना? नितूपणा गौदे धुरी एकत्र होने कितना अर्थ है वो समझा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो गया। तो क्या भेदा भेदा भेद उपास्यत्वात् एक एवं आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टि भाग, भेद दृष्टि का भाग ही होगा, एक ही आत्मा। भेद दृष्टि का कर्म करना है तो भेद दृष्टि करना पड़ेगा। और अकर्म काले जब कर्म नहीं करना है तो अभेदेन अपि उपास्य इति एवं अपुनरुक्तता हो गया। यहां तक पूर्व पक्ष नहीं कहेगा, पुनरुक्ति नहीं है। अब नीचे टीका में देखो, आत्मा व इदम इति षट्कस्य स्वपक्षे अर्थवत्व उक्त्वा, अपने पक्ष में क्या हो गया? अर्थवत्व कहा ना, है ना? अपना अर्थ है ना, उक्त्वा तस्य कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व पक्ष, ये सिद्धांति पक्ष है ना। क्या? कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व, ये सिद्धांति पक्ष। स्वपक्ष कौन है? बहुश्रुति विरोध आवा, उसका पक्ष क्या? स्वपक्ष बोल दिया ना। क्या? अकर्मी अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम, क्या है ना? ये क्या है? आत्मज्ञान जो है अकर्म संबंधी है, नहीं कर्म संबंधी आत्मज्ञान है। उसका क्या? अकर्म संबंधी आत्मज्ञान। ये किसका कहना है? मतलब केवल आत्मज्ञान या आत्मज्ञान सहित कर्म, ये दो पक्ष हैं। क्या? केवल आत्मज्ञान, कर्म सहित आत्मज्ञान। तो स्वपक्ष क्या है? पूर्व पक्ष का कर्म सहित आत्मज्ञान, ज्ञानेन सह कर्म। क्या? ज्ञानेन सह कर्म। कर्म सह नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञानेन सह कर्म, ये स्वपक्ष लिखो वहां, है ना? कर्म त्यागेन आत्मज्ञानम, है ना? कर्मणा स आत्मज्ञान और कर्म त्यागेन आत्मज्ञान, ये दोनों में विरोध है ना? तस्य कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व उपदिको सिद्धांति पक्ष। स्वपक्ष मतलब अकर्म संबंधी नहीं, कर्म संबंधी आत्मज्ञान। क्या? कर्म संबंधी आत्मज्ञान। ऊपर जरा टीका में देखो, लाल करो। इदंतया उपास्य भेदेन, टीका में देखो, इदंतया उपास्य क्या? भेदेन, भेदेन मतलब अहंतया, ये समझ में आ? बोला ना, तू माझा स्वामी है ना, ये इदंतया, हम पाहता देखे मी तो पण है ना?
अहंतया लाल किया। अरे कुछ मैं बोल रहा हूं उससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले जो समझ लिया इसे अभी जरा अच्छी तरह बता रहा हूं या नहीं रहा हूं, है ना? अब आत्मा व इदम इत्यादि शक्य से स्वपक्षे अर्थवत्वम उक्त्वा, है ना? स्वल्पम तस्य कर्म त्यागेन आत्मज्ञानात् पक्षे बहुश्रुति विरोधम आह। क्या स्वपक्ष क्या है? कर्म संबंधी आत्मज्ञान। परपक्ष क्या है? अकर्म संबंधी आत्मज्ञान। माने तो भाई बहुत श्रुति का विरोध हो जाएगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष बता रहा है। कैसा? विद्याम च अविद्याम च यत्तद्विरोधो भयं स। समुच्चय है कि नहीं? है ना? अविद्याया मृत्युम त्यक्त्वा विद्यया अमृतत्व अश्नुते। समुच्चय है कि नहीं? कुर्वन्नेव कर्माणि सिद्धि विशेषतम समाह। कर्म संबंधित्व है या नहीं? इसी तो वाजी नाम बृहदारण्यक उपनिषद, है ना? तो उसने क्या किया? यहां तो विरोध है ना। सौ साल तक क्या करना है? कर्म करते रहना है। तो संन्यास कब लेंगे बाबा? कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष कह रहा है। विरोध है ना? सिद्धांती अगर तू कहेगा कि 100 साल के बाद में संन्यास लेंगे, है ना? क्या 100 साल के बाद में संन्यास लेंगे? सिद्धांती शंका लिखेंगे, वहां त्रिकोण करें, बीच में बिंदी करें और नीचे लिखो सिद्धांती शंका वर्ष शतस्य तीसरी पंक्ति वर्ष शतस्य कर्म नियतत्व उक्तौ अपि तदंतर संन्यास स्यात् इति आह। क्या पूर्व पक्ष की शंका मान करके क्या कह रहा है? 100 साल के बाद में संन्यास लेगा। तो पूर्व पक्ष क्या कह रहा है? न तो वर्ष शतात् परम आयुर मर्त्यानाम। मर्त की 100 साल ही आयु है, उसके बाद क्या आयु ही नहीं तो संन्यास कैसा लेगा? है ना? ये न स्वल्प विराम करो, ये न कर्म परित्यागेन आत्मानम उपासित। क्या कर्म परित्यागेन आत्मानम उपासित? ये संभव नहीं है, क्योंकि 100 साल तक आदमी की आयु है, वहां तक कर्म नहीं करना, तो संन्यास संभव नहीं। हो गया? बात समझ में आई? सिद्धांती शंका लिखी, इधर सिद्धांती शंका लिखी, न तो वर्ष शतात् परम आयुर्मर्त्याना, ये बता दिया। ये न कर्म परित्यागे न आत्मान उपासित। संग्रह वाक्य है ना? तो ये क्या गया? वही 100 साल से आगे आयुष्य ही नहीं है ना, तो उसके बाद में संन्यास कब लेगा? नहीं लेगा। 100 साल ही आयु है। न तो वर्ष शतात् परम आयुर्मर्त्यानाम स्वल्प विराम ये न कर्म परित्यागे न आत्मान उपासित। अब विवरण, ये सिद्ध संग्रह वाक्य है ना, संवाद। दर्शितम च तावंती पुरुषायुषो अन्ना सहस्राणि भवंती। 36,000 ऊपर लिखो। ये तो दिखाया है ना, भवंती थी। और वर्षशतम आयु कर्मणा एवं व्याप्तम। क्या? वर्षशतम आयु कर्मणा एवं व्याप्तम। दर्शित मंत्र को दिखा दिया, कुर्वन्नेव कर्माणि शतम शता इत्यादि। और दूसरा फिर यावत जीवन 1, 2, 3 लिखा नंबर।
ये प्रमाण टीका दिया इत्याद्याश्च। ये क्या श्रुति विरोध हो गया? किसका? कर्म असंबंधी आत्मज्ञान ऐसे कहेंगे तो बहुत श्रुति का विरोध होगा। कौन से श्रुति का विरोध बता दिया? कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेशतम समा एक, यावत् जीवम् अग्निहोत्रम ज्योति दोन, यावत् जीवन दर्शक पूर्णमासा यदि तीन का विरोध हुआ ना इत्याद्याच। अब बोल रहा है अरे बुढ़ापे के बाद में तो करेगा कि नहीं करेगा? ऊपर लिखो जरानंतर संन्यास स्यात्। ये भी नहीं है बुढ़ापे के बाद में होगा, ये भी नहीं है। यज्ञ पात्र के सहित उसको दहन करना ये बोला है। तब यज्ञ पात्र दहंती इति च। है ना? और बात क्या बता? अरे भाई ऋण अपाकरण ऋणत्रय श्रुते च तीसरी, दूसरा क्या है? दर्श पूर्णमासाभ्याम इत्याद्या श्रुत एक कारण बहुश्रुत तब यज्ञ पात्र ये दूसरे श्रुति से विरोध। ओके ऋणत्रय श्रुते से विरोध होता, इसलिए निर्णय क्या किया? ऋण अपाकरणार्थम गार्हस्थ्यम लिखो एव प्रतिपत्तव्यो स्वल्परन्न संन्यास लिखो वहां। ऋण अपाकरणार्थम गार्हस्थ्यम एव प्रतिपत्तव्य न संन्यास। ऋण अपाकरणार्थम गार्हस्थ्यम एव प्रतिपत्त्यम, है ना? नीचे भी लिखा देखो तद अपाकरणार्थम केनापि गार्हस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यम न संन्यास। हो गया तो नीचे जायमान हुए ब्राह्मण त्रिभिर ऋणया ऋणवान जायते, ये श्रुति है, इसका विरोध होगा। ऋणानि त्रीणे अपाकृत्य मनो मोक्षम निवेशयेत, ये स्मृति का भी विरोध हो जाता है। ततश्च तद अपाकरणार्थम तेनापि गार्हस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यम स्वस्वरम न संन्यास। अब अरे भाई ठीक है तुम्हारा सुन लिया, मगर वही क्या बोल रहा है? पूर्व पक्ष बोल रहा है कि क्या तत्र पारिव्राज्य शास्त्र, इधर लिखो परिच्छेद पारिव्राज्य शास्त्र से का गति ही क्या? पारिव्राज्य शास्त्र से का गति, ये शंका मन में क्या? पारिव्राज्य शास्त्र से का गति है ना? क्या पारिव्राज्य शास्त्र कौन था? तत् पारिव्राज्य शास्त्र वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति उद्धरण चिरण। अब क्या है? नीचे देखो बता दिया, एक यदहरेव विरजे तदहरेव प्रवजत, एक वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, दोन ब्राह्मण प्रवजत गृहात् गुरुम त्यक्त्वा वनि भवेत्, है ना? ब्राह्मण प्रवजित गृहात्, तीन लाल करो इधर नीचे लिखो पारिव्राज्य शास्त्र। ये क्या हो गया? ये हो गया पारिव्राज्यम शास्त्रम इत्यादि श्रुति स्मृतियों का गति, ये शंका है। हो गया? उसकी गति बता दे क्या? 7 हो गया ना, 8वें पेज पर आए और समाप्ति भी हो। डर लगता है कभी समाप्ति हो जाएगी। हो गया ना? तो फिर बोला
तत्र परिव्याजादि शास्त्रम, कौन सा? वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति उद्धरण इति आत्मज्ञान स्तुति परो अर्थवादो। एक शास्त्र की क्या गति बताई? यो तो अर्थवाद है, आत्मज्ञान की स्तुति करने वाला। अथवा क्या है? वो अगर बोले अर्थवाद नहीं है तो फिर लूले लंगड़े के लिए अनधिकृतार्थो वा दोष क्या? संन्यास के लिए अर्थवाद मानो, नहीं तो अनधिकारी लोड़े पंगड़े आंधळे उनके लिए संन्यास। उनके लिए मानो। यहां खून किया ना, क्या समाप्त हो? पूर्व पक्ष समाप्त हो गया ना। यहां तक क्या है? यह अपनी समाप्त। अब जो किया है उसको हम क्या करेंगे? मगर वो कहाँ गए? हाँ, लिखो, कागज दिया है, या लिख के दे दो वहां। हाँ? बताओ। लिख के दे दो। पूर्व पक्ष ग्रंथ है ना, 1-8। स्वयं देवता एक, स्वयं देवता अप्यय लक्षण परपुरुषार्थ क्या? स्वयं देवता अप्यय लक्षण परपुरुषार्थ स एव मोक्ष, यही मोक्ष है। वो किससे प्राप्त करना? पूर्ण विराम स ज्ञान कर्म समुच्चयन प्राप्तव्या। ये पूर्व पक्ष से पक्ष यही मोक्ष है, नहीं तब परम अस्ति, है ना। और स मोक्ष ज्ञान कर्म समुच्चयन प्राप्तव्य। एक हो गया, एक हो गया। क्या लिखा? स्वयं देवता अप्यय लक्षण परपुरुषार्थ स एव मोक्ष स ज्ञान कर्म समुच्चयेन प्राप्तव्य इति पूर्व पक्षस्य पक्ष। ये पूर्व पक्ष का पक्ष। दोन पूर्व पक्षस्य प्रश्न, कथम पुनर् अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञानम विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ प्रतिपद्यते। क्या? दोन शंका क्या? कथम पुनर् अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तरो ग्रंथ प्रतिपद्ये। तो उत्तर पक्ष क्या हो गया? अकर्म संबंधी आत्मज्ञान, है ना। हो गया ना। अब क्या किया है? उसका मान करके 3 नंबर, भवतु एवं केवल आत्मज्ञान। कैसा? अकर्म संबंधी, केवल का अर्थ अकर्म संबंधी आत्मज्ञान मोक्ष साधनम। तीन क्या? भवतु एवं केवल, केवल मतलब अकर्म संबंधी कोष्टक में आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम। स्वीकार किया ना। स्वीकार क्यों नहीं? क्या नहीं किया? न तो अत्र अकर्मी एवं अधिक्रियते, न तू अत्र अकर्मी एवं अधिक्रियते। पूर्ण विराम किया। कर्मी एवं अधिकारी। चार, चार
कर्म संबंधी आत्मज्ञानम न स्वल्पनाम कर्म संबंधी आत्मज्ञानम न कैसा पूर्व ब्राह्मणवत अंते उपसंहारात क्या करेंगे कर्म संबंधी आत्मज्ञानम न क्यों पूर्व ब्राह्मणवत अंते उपसंहारात पूर्व ब्राह्मण की तरह अंत में उपसंहार किया है इसलिए पूर्व ब्राह्मण जैसा कर्म संबंधी है वैसा ये भी कर्म संबंधी ही रहेगा 4 हो गए 5 पुनरुक्ति दोष न पुनरुक्ति दोष न आत्मा उपासनार्थत्वात् 6 छठवां लिखा कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व पक्षे कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व पक्षे बहुश्रुति विरोध कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व पक्षे बहुत श्रुति का विरोध होगा कर्म त्यागेन आत्मज्ञानार्थत्व पक्षे बहुश्रुति विरोध स्यात् 7वां वर्षशतानन्तरं संन्यास इत्यपि न क्या वर्षशतानन्तरं संन्यास इत्यपि न वक्तुं शक्यते क्यों वर्षशतात् परं मर्त्यानाम् आयुर्नास्ति है ना हो गया क्या वर्षशतानन्तरं संन्यास इत्यपि न कस्मात् वर्षशतात् परम् आयुर्मर्त्यानां नास्ति 8वां लिखो जरानन्तरं संन्यास भवतु इत्यपि न जरानन्तरं संन्यास भवतु इत्यपि न यज्ञपात्रे दहन्ति उद्धरणचिह्न में इति श्रुत्या है ना 9वां का ऋणापाकरणार्थम गार्हस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यम न संन्यासः देखो ऋणापाकरणार्थम गार्हस्थ्यमेव प्रतिपत्तव्यम न संन्यासः 10वां पारिव्राज्य शास्त्रस्य का गति इति न प्रष्टव्यम पारिव्राज्य शास्त्रस्य का गति ही इति न प्रष्टव्यम है ना उसका क्या पारिवार्य शास्त्रम तो आत्मन
स्तुतिपूर्वोऽर्थवादः पारिव्राज्यशास्त्रं तु आत्मनः स्तुतिपूर्व अर्थवादः अथवा पारिव्राज्यशास्त्रम अनधिकृतार्थम वा सारा लिख लिया ना, यहां तक क्या हो गया, संकलन हो गया। अब निष्कर्ष अनधिकृतार्थम वा, लूले लंगड़े के लिए है, ये कागज जो रखा है। निर्णय निगमन अत न कर्मो अतः न कर्म संबंधी अतः न कर्म असंबंधी कर्म असंबंधी कर्मी असंबंधी वा आत्मविद्या मोक्ष साधनम अकर्म संबंधी अकर्मी संबंधी आत्मविद्या मोक्ष साधनम न प्रत्युत कर्म संबंधी कर्मी संबंधी आत्मविद्या एवं मोक्ष साधन, ये पूर्व पक्ष का ग्रंथ। क्या हो गया, पूर्व पक्ष ग्रंथ समाप्त हो गया। यहां तक पूर्व पक्ष का, जिससे निर्णय क्या हो गया, कर्म आत्मज्ञान कर्म संबंधी होगा और कर्मी संबंधी होगा। कर्म असंबंधी कर्मी असंबंधी आत्मज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है ना। अब करो।